क्वेश्चन नंबर 71 है जेम्स हैड कुक्ड ब्रेकफास्ट व्हेन वी गॉट अप। आपको एरर निकालना है। अब देखिएगा, मैंने आपको बताया था अगर दो सेंटेंस के बीच में वैन आ जाए तो वैन के बाद तो आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन वैन के पहले वाले सेंटेंस में आएगा हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रहा आपका वैन, वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सही है। और वैन के पहले दे रखा है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब इस सेंटेंस में होगी नो एरर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72, आफ्टर आई हैड माई डिनर आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब देख, अगर सेंटेंस के बीच में आफ्टर आ जाए तो आफ्टर के बाद वाले सेंटेंस में तो आप लगाइएगा हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन आफ्टर के पहले वाले सेंटेंस में आप लगाना वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन अगर आफ्टर किसी सेंटेंस की शुरुआत में ही आ जाए तो उसके बाद तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही, वो तो ठीक है, लेकिन उसका जो दूसरा वाक्य होगा उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। तो इसमें ये वाला फॉर्मेट दे रखा है आफ्टर, तो आफ्टर के बाद में तो आएगा हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद वाले वाक्य में आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस हिसाब से ये एरर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। लेकिन आपको कई बच्चों को मे बी ये डाउट आ सकता है कि मैम इसमें हैड तो 2 बार आ रहा है जबकि हैड तो 1 बार आना चाहिए। अब देखिएगा, मान के चलो एक वर्ब है, वर्ब क्या है? हैव का मतलब प्राप्त करना, लेना, ये बोल रहा है आफ्टर आई हैड माई डिनर आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। मेरे डिनर को लेने के बाद मैंने अपना जो होमवर्क है, गृह कार्य है, उसे कंप्लीट किया। तो क्या लेने के बाद? डिनर लेने के बाद। तो लेने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं? डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट के लिए हैव का। मेन काम क्या हो गया? है। तो अगर सेंटेंस में शुरुआत में आफ्टर हो तो आफ्टर के बाद आपका क्या आता है? उसमें आता है हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले ये हैड लगा दो, लगा दिया, ये रहा। अब जो भी आपकी मेन वर्ब दे रखी है उसकी कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है इसकी? हैव, और हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हैड होती है। तो एक्चुअल में ये वाला जो हैड है ये आपकी मेन वर्ब है, तो कंफ्यूज मत होना कि हैड 2 बार कैसे आ सकता है, लेकिन पहले वाला इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है और जो बाद में दे रखा है वो आपकी क्या होती है? मेन वर्ब होती है। जैसे अपन लिखते हैं ना हैड प्लेड, तो ये क्या है? प्ले की थर्ड फॉर्म है। तो सेम ये हैव की थर्ड फॉर्म है क्या? हैड। और ये वाला हैड ऐसे उतार दीजिए। आगे समझ में? तो कंफ्यूज मत होना कि 2 बार हेड क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द टाइम आई रीच द एयरपोर्ट द प्लेन हैड लेफ्ट। जब तक मैं एयरपोर्ट पहुंची थी तब तक प्लेन जा चुकी थी। तो आप इन सेंटेंसेस को ऐसे भी कर सकते हो, अगर कोई काम पास्ट में हुआ तो पास्ट में 2 काम होंगे, कोई भी हो सकता है, तो जो काम दोनों में से जो भी पहले होगा उसमें तो आएगा हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो काम उसके बाद होगा उस वाले सेंटेंस में आएगा सेकंड फॉर्म। अब चाहे ये पहला सेंटेंस हो या दूसरा सेंटेंस हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ये बोल रहा है बाय द टाइम आई रीच द एयरपोर्ट, जब तक मैं एयरपोर्ट पहुंची थी द प्लेन हैड लेफ्ट, प्लेन जा चुकी थी, मतलब प्लेन थी वो जा चुकी थी। और जब उसके बाद जब वो चली गई तब मैं उसके बाद पहुंची, तो जब तक मैं पहुंची प्लेन जा चुकी थी। तो पहले कौन सा काम हुआ? प्लेन का जाना, तो यहाँ तो आएगा हैड प्लस थर्ड। उसके बाद मैं पहुंची तो यहाँ पे आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। या फिर आप चाहे तो इसे रूल्स वाइज कर लेते हैं, अगर सेंटेंस की शुरुआत में बाय द टाइम आ जाए तो बाय द टाइम के बाद तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके नेक्स्ट वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इतने सारे रूल्स पढ़ोगे, बिफोर वाले, आफ्टर वाले, व्हेन वाले, बाय द टाइम वाले, और भी हो सकता है कंजंक्शन चेंज होते चले जाए, तो कितने रूल्स आप याद कर पाओगे? तो सीधा सा कंसेप्ट अब ये याद रखना, अगर कोई काम पास्ट में हो रहा, 2 काम होंगे, उनमें से जो भी काम पहले हो उसमें तो आएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे वो काम पहले लिखा गया या फिर दूसरी सेंटेंस में लिखा गया, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और जो काम बाद में होगा सेकंड नंबर पर, उसमें आएगा सेकंड फॉर्म, बस दैट्स इट। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाए, यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, बस देख लेना काम पहले कौन सा हुआ है। जैसे इसमें क्या हुआ था, मेरा पहुंचना हुआ था एयरपोर्ट पे या फिर ट्रेन का, सॉरी, प्लेन का लेफ्ट करना हुआ था, प्लेन का लेफ्ट करना, तो इसलिए प्लेन वाले में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आया था। जैसे क्वेश्चन नंबर 74 है, आना हैड मैट रॉय बिफोर यू वर इंट्रोड्यूस हिम टू रॉय एट द पार्टी। अब इसको ऐसे समझो, देखो अगर आप रूल्स वाइज करोगे तो रूल तो ये कहता है कि बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है, देखो कॉन्सेप्ट समझोगे तो ये है, मान के चलो एक पार्टी है, उसमें आना और रॉय दो दो भाई बहन है, कजिन है। तो आना जब पार्टी में आई थी तो सबसे पहले उसकी मुलाकात रॉय से हुई, तो उसने कहा अरे रॉय तुम भी इस पार्टी में हो। तो वो रॉय से मिलती है, फिर बोलती चलिए नताशा मैम ने इनवाइट किया है, नताशा मैम से मैं मिल के आती हूँ, तुमसे बात करती हूँ। फिर वो मेरे पास आ गई,
तो जब मैं उसे जब मेरे से मिल ली, फिर मैंने उससे कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने सबसे अच्छे स्टूडेंट से मिलवाती हूँ। तो मैंने कहा रॉय, रॉय मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट है, मैंने आना को रॉय से मिलवाया। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैंने रॉय का इंट्रोडक्शन आना को दिया या आना का इंट्रोडक्शन रॉय को दिया, तो क्या वो पहली बार मिल रहे थे? नहीं। क्या उससे भी पहले वो मिल चुके? हाँ। तो पहले कौन सा काम हुआ था? आना का रॉय से मिलना हुआ था या मेरा इंट्रोडक्शन देना हुआ था? आना का रॉय से मिलना। तो जो काम पहले हुआ उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जो काम बाद में होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म तो इंट्रोड्यूस की सेकंड फॉर्म इंट्रोड्यूस होती है, वर्ब नहीं आएगा। तो आंसर आएगा Anna had met Roy before you introduced him to Roy at the party. तुम्हारे इंट्रोड्यूस करने से पहले रॉय को एट द पार्टी में रॉय को इंट्रोड्यूस करने से पहले ही आना रॉय से मिल चुकी थी। तो पहले आना मिल चुकी थी, इसलिए हेड प्लस थर्ड फॉर्म बोले जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैड एस्टेब्लिशिंग। बस यही रुक जाओ। मैंने आपको बताया जब भी क्वेश्चन में हैज हैव हैड आए तो हैज हैव हैड के बाद आईएनजी नहीं आता, उसमें आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एस्टेब्लिशिंग का एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। अब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। अब इसमें आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। एरर तो मुझे ऐसी मिल गई क्योंकि हैज हैव हैड इनके साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आती है, इनमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे कभी भी कैसे भी कोई से भी टॉपिक में आ जाए, चाहे टेंस की एरर हो या नहीं। दूसरा, मैंने आपको बताया था बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, रूल्स करोगे तो भी सही है। समझ में आया? अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली चलोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैड कंप्लीटेड माई डस्टिंग बिफोर 7 o'clock दैट मॉर्निंग। मान के चलो ये सब पास की बात हो रही है। एक सुबह 7 बज रहे थे सुबह के, पास्ट में, कल की बात है। 7 बजने से पहले ही मैंने अपना डस्टिंग, झाड़ू पोछा सब कंप्लीट कर लिया था। तो अब मुझे बताओ 7 पहले बजे थे या फिर झाड़ू पोछा डस्टिंग पहले हो गई? डस्टिंग पहले हो गई। तो मैंने क्या बोला, जो काम पहले होगा उसमें हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ हैव नहीं आ सकता, यहाँ आएगा हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड कंप्लीटेड। और 7 बाद में बचे थे। समझ में आया? तो ऐसे मत समझना कि भैया मैम ये तो कुछ सेंटेंस ही अलग से हो गए, कैसे होगा? तो कुछ नहीं है। मान के चलो पास में कोई काम हो रहा है, मैंने बोला कि 7 बजे से पहले ही मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया था। कौन सा काम? डस्टिंग करने का। तो ये काम पहले कंप्लीट हो गया था, तो यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। रूल्स वाइज करोगे, बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आता है। इसके बाद मुझे कोई सेंटेंस दिया हुआ नहीं था, वरना मैं लगा देती, अगर सेंटेंस होता तो सेकंड फॉर्म लगा देती। पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, I had been shopping for almost an hour when I got an important phone call. ये बोल रहा है मैं पिछले 1 घंटे से शॉपिंग कर रही हूँ जब मुझे इंपॉर्टेंट कॉल आया। तो आप हमेशा कभी ये मत सोचना कि वैन के बाद तो सेकंड फॉर्म आती है और वैन के पहले वॉज वर्ब प्लस आईएनजी भी आता है, वैन के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आता है, और वैन के पहले हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? आप इन्हें रूल्स वाइज करोगे तो भाई रूल के अकॉर्डिंग तो ये रहा हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी है, ये रहा आपका वैन, और ये रही मेरी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये रही हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। तो ये वाला आपका फॉर्मेट बन रहा है यहाँ पे। पॉइंट समझ में आया? रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसको समझो ऐसे कैसे हुआ, समझना। ये बोल रहा है आई हैड बीन शॉपिंग फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। मैं पिछले 1 घंटे से क्या कर रही हूँ? शॉपिंग। मान के चलो अगर कोई काम है, ये काम पास्ट में शुरू हुआ है और ये काम कंटिन्यू ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कब तक? जब तक कि कोई दूसरा काम इस पहले वाले काम को रोकने के लिए ना आ जाए। मान के चलो ये एक लड़की है, लड़कियों को शॉपिंग करने का बहुत शौक है, ये काम करे जा रही है, 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 और भी करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है। कब तक? जब तक कि उसकी मम्मी का इंपॉर्टेंट फोन कॉल नहीं है। जैसे यहाँ पे कॉल आया कि बेटा कहाँ है, आजा, जरूरी काम है, अब घर पे पहुंच। तो अब जैसे ही कॉल आया उसको लगा जरूरी काम है, जाना पड़ेगा, तो अब इसने यहाँ पे शॉपिंग को रोका और सीधे वहां पे चली गई। तो मुझे बताओ अगर कॉल नहीं आता तो आज भी क्या कर रही होती? शॉपिंग करे जा रही होती, करे जा रही होती, करे जा रही होती, करे जा और करे ही जा रही होती। होता कि नहीं होता? राइट। तो उसी तरीके से जब कोई काम पास्ट में शुरू होता है और पास्ट के ही किसी काम किसी टाइम तक कंटिन्यू रहता है, तो इसमें हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। और जो दूसरा काम है जो इस पहले वाले काम को रोकने के लिए आया है, इस काम में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो फोन कॉल आया था रोकने के लिए और काम कौन सा कंटिन्यू कर रही थी? ये वाला। तो यहाँ पे आएगा हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। ये है इसका कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, she had played trumpet for 3 years before she joined a band. मैंने क्या बताया था?
बिफोर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों समझना, अगर मैंने आपको बताया था किसी क्वेश्चन में फॉर और सिंस दे रखा हो और उसके बाद टाइम दे रखा हो, तो उसमें हमेशा हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी पास्ट के एक्शन को बताने के लिए। तो ये बोल रही है मैं 3 सालों से ट्रम्पेट बजा रही हूँ, प्ले कर रही हूँ, प्ले कर रही हूँ। कब से 3 सालों से, कब तक, व्हेन शी जॉइंड द बैंड, मतलब उसके बैंड के ज्वाइन करने से पहले वो पिछले 3 सालों से क्या कर रही थी, ट्रम्पेट प्ले कर रही थी। अगर वो बैंड ज्वाइन नहीं करती तो शायद आज भी वो क्या कर रही होती, ट्रम्पेट ही प्ले कर रही होती। तो यहाँ पे बिफोर के पहले अगर आपको यहाँ टाइम दे रखा है तो टाइम मतलब 3 सालों से ये काम कंटिन्यू चल रहा है। अगर पास्ट के किसी टाइम से कोई काम कंटिन्यू चले और पास्ट तक ही चले, पास्ट में जैसे मान लो 2012 से चले, फिर 2015 तक चल रहा है या 2016 तक चल रहा है, कितने भी टाइम तक चल रहा है, तो इस कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा प्रेजेंट नहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। यहाँ पे जो रूल आप लगाते हैं बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फ्लॉप हो जाता है। तो यहाँ पे हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग का आप यूज करेंगे। अब सही है, she had been playing trumpet for 3 years before she joined a band, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे पास्ट ही आएगा, क्योंकि इसने पास्ट में ही बैंड को क्या किया था, ज्वाइन। नेक्स्ट, I am going to wear my black dress tonight. I need to pick it up from the cleaners. अब देखो मैंने आपको बताया था सेंटेंस में अगर टू आए तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये रहा आपका टू, तो वॉर नहीं आएगा, इसकी फर्स्ट फॉर्म वियर होगी। आई एम गोइंग टू वियर माई ब्लैक ड्रेस टू नाइट, आई नीड टू पिक इट अप फ्रॉम द क्लीनर्स। अब सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर आ जाएगी, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ये मेरा इन्फिनेटिव फॉर्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिड कैंपस रिमेन्स बिटवीन 7 o'clock to 8 o'clock। देखना, अगर सेंटेंस को ऐसे पढ़ के देखोगे तो 7 to 8 o'clock बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग भी बोलते हैं 7 to 9 या फिर 7 to 8, ये नॉर्मल अपन टाइम ऐसे बताते हैं। लेकिन अगर टाइम के पहले क्या आ जाए, बिटवीन, तो बिटवीन जब भी आएगा तो बिटवीन के साथ केवल और केवल एंड का यूज किया जाता है, ना कि टू का। दिखने में सुनने में भले ही सही लगे, लेकिन केवल बिटवीन की वजह से यहाँ पे एंड आएगा। अगर ये बिटवीन नहीं होता तो सेंटेंस बिल्कुल सही होता, लेकिन बिटवीन है तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, एंड आएगा, क्योंकि बिटवीन हमेशा अपने साथ एंड को कैरी करता है। ऐसे समझ लो, बिटवीन की शादी किससे हो रखी है, एंड से। तो जब जब बिटवीन आएगा तब तब एंड आएगा, चाहे वो टाइम कैसा ही दिख रहा हो, अच्छा बेकार, बस आएगा हमेशा क्या, एंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 81।